आचार्य भगवान डॉक्टर शिव मुनि महाराज साहिब के सानिध्य में हम भी महान आत्म ध्यान अनुष्ठान का हिस्सा बने। एक छोटा सा इसमें एग्जाम्पल दिया जाता है कि एक धनाढ़ पुरुष देशांतर जा रहा था, रास्ते में कोई चोर मिल गया, उसको ज़बरदस्ती अपने अटवी में ले गया। अटवी में ले जा कर के उस पर आंखों में पट्टी बांध दी और सारा धन छीन लिया और पट्टी बांध करके उसको रस्सियों से वृक्ष के पास बांध दिया और वो चला गया। और कहते उधर से एक राजा आ रहा था चतुरंगी सेना के साथ। राजा को करना आई कि किसने इसको बांध दिया। राजा ने उसको सांत्वना दी। सांत्वना देने के बाद उसकी आंखों की पट्टी खोल दी और उसके जो बंधा था उसको भी खोल दिया कि आपको किसने दुखी किया है, मेरे साथ रहो, आपको किसी प्रकार की कमी नहीं आओगी और कोई आपको डरा धमका नहीं सकता। जब राजा ने आश्वासन दिया तो वो स्वस्थ हो गया। ये एक उदाहरण है। प्रकरण में जीव एक मुसाफिर है, रत्नत्रय सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, ये गुण रूप धन से वह युक्त है। मुक्ति रूपी देशांतर में वो जा रहा था संसार अटवी में। कर्म रूपी चोर उसे मिले और भुला करके जंगल में ले गए और सम्यक ज्ञान आदि धन का हरण कर लिया। अज्ञान की पट्टी बांध दी। भगवान अज्ञान की पट्टी को दूर करने वाले हैं, उनको शुद्ध देने वाले हैं। तीर्थंकर रूपी महाराज चतुर्वेद संघ रूप चतुरंगनी के साथ पखंडों को भी नाश करने वाले हैं और उसको नाश करने वाले ऐसे राजा आया चतुरंगी सेनी के साथ। ऐसे भगवान, कोई भी भगवान के पास आता है और उनको भगवान तिन्नानंग तारियानंग बुद्धानंग बोयानंग मुत्तानंग मोयगानंग महान महान कह करके मत मारो ऐसे दयामय वाणी का ध्वन करते हैं। अभय दयानम, आप अभय देने वाले, जगत के समस्त प्राणियों को आप धर्म से मुक्त करने वाले सच्चे अभयदाता। दानान सेठंग अभय प्यानंग सच्चे सुवा अनवज्जंग व्यंती तवे सुवा उत्तम ब्रह्मचेरम लोग उत्तम समने नाय पुत्ते। भगवान की उपमा दी गई है कि लोक में सबसे उत्तम है ज्ञात पुत्र महावीर। दानों में श्रेष्ठ अभयदान है। दानान सेठंग अभय सच्चे सुवा अनवज्जंग व्यंती। सत्य क्या है? जो मधुर हो। आप सत्य को सत्ता, कोई लंगड़ा है, कोई काना है, कोई अपहाज है, उसको आप लंगड़ा बोल दे, काना बोल दो, अच्छा नहीं लगता। ऐसी भाषा बोलो जिसका हितकारी हो, मितकारी हो, शुभ हो, ऐसी भाषा बोल। सच्चे सुवान वज्जंग व्यंती। सत्य हो परंतु सत्य में कड़वाहट ना हो, सत्य में मधुरता हो, सत्य में कोमलता हो, सत्य में शुचिता हो, सच्चा में अनुभूति हो, प्रेम हो। सच्चे सुवा अनवज्जंग तवे सुवा उत्तम ब्रह्मचर्यम। तप में सबसे उत्तम तप क्या है? शील, ब्रह्मचर्य का पालन। आपने सुना था जिंदा श्रावक की बेटा एक पुत्र हुआ विजय, और विजय कुमारी का साथ उनका विवाह हो गया और उन्होंने कृष्ण पक्ष का ले रखा था, शुक्ल पक्ष का। और ऐसे जब पहले ही विवाह होने के बाद आए तो उन्होंने अपनी अपनी बात रख दी कि मैंने तो शुक्ल पक्ष का नियम लिया है। विजय कुमार बोला तो कृष्ण पक्ष वाले वो कहेंगे, विजय कुमारी क्या बोली? मैंने कृष्ण पक्ष का नियम लिया है। आप दोनों ने अपनी बात रख दी और दोनों ने कहा कि हम अपनी प्रतिज्ञा का पालन करेंगे, पूर्णतः पालन करेंगे। एक शैया पर रहने वाले प्रतिज्ञा का पालन किया उन्होंने। उधर से स्वप्न आया कि 84,000 मुनियों को मैं आहार पानी कैसे दूं। कितना? 84,000 मुनियों को आहार पानी देना संभव है? 84,000 मुनि पहले इकट्ठे हो, फिर उनको आहार पानी दो। तो विमलनाथ एक बहुत संत आए थे, उनके पास वो गए श्रावक, और उन्होंने कहा कि देखो वहाँ जाओ, दिनसा श्रावक के पास विजय कुमारी रहते हैं, वो शील का पालन, उनके दर्शन कर लो तुम्हें इतना आनंद आएगा, इतना उल्लास होगा, इतना तुम भर जाओगे। 84,000 मुनियों को आहार पानी देने का लाभ उसको मिलता है।
ये इतिहास की घटना है, बहुत ऊंची घटना है। घर में रह करके एक शैया पर शयन करना और शील का पालन करना। कहते तलवार सामने हो पर फिर भी उससे बच जाना बहुत बड़ी बात है। ज्ञान रूपी नेत्रों पर जो बंधी हुई ज्ञानावरणी दर्शनावरणी मोहनी अंतराय कर्म है, उसको तोड़ने वाले भगवान चक्षु दयानंद, मग्ग दयानंद, धर्म के दाता, धर्म के मोक्ष के दाता है प्रभु, उनको देने वाला है मग्ग दयानंद। आप में शरण आए सभी जीवों के बिना भेदभाव के। भगवान के समशरण में कोई भी जाता है, भगवान सबको समान उपदेश देते, समान उपदेश देते। अभय दयानंद, जीव दयानंद, जीवन के दाता, भगवान मोक्ष तक पहुंचा देते। मिथ्यात्वी से मिथ्यात्वी भी आ जाए। हम सब अनंत काल में भटक रहे हैं, इस पंचम काल में अरिहंत परमात्मा सिमंदर स्वामी भगवान की वाणी जो हमें मिल रही है, शासन देवों की कृपा से, वीतरागसादिका निशा जी के अथक श्रम से, और वो वाणी आपको साक्षात भगवान की वाणी, केवली की वाणी, तीर्थंकरों की वाणी साक्षात पंचम काल में मिल रही है। ऐसी वाणी जब आपके भीतर आती है तो कितना सुकून, कितनी शांति, कितना आनंद बरसता है। इस साक्षात पंचम काल में आपके सामने है। ये आपका हमारा अनंत पुण्यानुबंधी पुण्य है। मग दयानंद, शरण दयानंद, शरण के दाता, जीव दयानंद, जीवन के दाता, बोहि दयानंद, आप समकत बोधि के दाता है। आपके समशरण में आते हैं तो लोगों को समकित प्राप्त हो जाता है। यहाँ समकित प्राप्त करना बहुत बहुत कठिन है, परंतु भगवान के समशरण में कोई भगवान को देख लेता है, देखते ही लोग क्षय समकति हो जाते हैं। तो आप बोहि दयानंद, बुद्धि देने वाले हो प्रभु, और समशरण में भगवान की वाणी आती है तो सम्यक दर्शन हो जाता है, क्षय समकत हो जाती है, अवधि ज्ञान हो जाता है, मन प्रयोग ज्ञान हो जाता है, केवल ज्ञान हो जाता है। ऐसे भगवान की वाणी। धम्म दयानंद, आप धर्म के दाता है। जीवों को धारण करके आप नीचे गिराने नहीं देते, श्रुत और चरित्र के बल पर आप धर्म देने वाले। धम्म दयानंद। धम्म देसी आनंद, आप धर्म के उपदेशक हैं। भगवान के ऊपर कोई धर्म का उपदेशक नहीं होता। हम जो कुछ भी बोल रहे हैं ये भगवान की वाणी है, फिर भी हम छदमस्त हैं, भूल कर सकते हैं, परंतु भगवान जो कहते हैं वो पूर्णतः शुद्ध, पवित्र, निर्मल वाणी होती है। भगवान का एक एक शब्द अनादिकाल का मिथ्यात्व तोड़ देता है। आपकी तैयारी होनी चाहिए, बस तुम तैयारी करो वहाँ तक जाने के लिए। धम्म देशियानंद, धम्म नायकानंद, आप धर्म के नायक हैं। चतुर्विध संघ को रूप आप रक्षक हो। धम्म सारहीनंग, धर्म रूपी रस के सारथी हो आप। जैसे कृष्ण सारथी बने थे अर्जुन के, एक तरफ दुर्योधन को सारी सेना दे दी, एक तरफ कृष्ण अकेले ही रथ को हाँक रहे हैं और अर्जुन को समझा रहे हैं और गीता का बोध दे रहे हैं। ऐसे कृष्ण सारथी बने, ऐसे भगवान सारथी है। कहते हैं विवेकानंद नरेंद्र घर मेहमान आए तो काफ़ी मेहमान आए, लोग पूछते हैं तुम क्या बनोगे। तो उस समय कलकत्ता के अंदर घोड़ा गाड़ी चलती थी, ज़्यादा घोड़े गाड़ी चलती थी। तो नरेंद्र ने क्या कहा, मैं घोड़ा गाड़ी चलाऊंगा। उसकी माँ ने कुछ नहीं कहा, माँ अंदर ले गई उसको। देखो माँ कैसे परिवर्तित करती है। माँ ने कहा देखा, वो भगवान कृष्ण का चित्र दिखाया, अर्जुन पीछे है, सारथ कहते हैं घोड़ा ऐसे चलना, तुम सारथी बनना, जैसे कृष्ण सारथी बने थे ऐसे तुम सारथी बनना। वो बात जो माँ ने कही थी उनकी इम्प्रिंट में छा गई और विवेकानंद बन गए। ऐसे सारथी बने, नहीं तो भूल गया था कि मैं कैसे बनूंगा। बच्चे जैसे दिखते बच्चे कहने लग जाते हैं और माँ बाप धमकाते हैं, ऐसे नहीं बनना, ऐसे नहीं करना। माँ ने चतुराई से बच्चे को अंदर ले गई और चित्र दिखाया कि देख बेटे, चित्र में कौन है, कृष्ण, ये सारथी बने हैं। ऐसे सारथी बना, ऐसे गाड़ी चलाना कि सारी सेना का भी आपको पराजय ना हो, विजय प्राप्त हो जाए। वो इम्प्रिंट माँ ने किसको दी, नरेंद्र विवेकानंद को दी।
और विवेकानंद महान बने। तो ऐसे माता पिता का बहुत बड़ा योगदान होता है छोटे बच्चे को संस्कारित करने का। छोटा बच्चा कोई गलती भी कर दे उसको डांटना डपना नहीं, प्यार से समझाना और ऐसा एग्जाम्पल देना कि उसके दिमाग पर वो तरोताज़ा हो जाए। ऐसे धम के सारथी है आप, धर्म रूपी रथ के सारथी हो। आगे धम्मवर धर्म में श्रेष्ठ, चौरंत चार गति का अंत करने वाले हो प्रभु। चक्रवर्ती नंग चक्रवर्ती, जैसे 6 खंड को जीतता है, आप प्रभु धर्म के चक्रवर्ती हो और आप चक्रवर्ती बन के 4 गति का अंत करने वाले हो। अंत कर आपने कर लिया और उनको करवाते हैं। दीवोत्तानंग, संसार रूपी समुंदर, समुद्र में एक दीप होता है और दीप के साम आ जाए तो रक्षा हो जाती है। संसार रूपी अटवी में आप द्वीप के समान हो। शरण गई पैठानंग, कोई शरण में आ जाए उसको शरणागति का आधारभूत बन जाते। अप्रिय है, अप्रतिहत। वर्णान दंसन धरानंग, आप श्रेष्ठ ज्ञान दर्शन के धारण वाले हैं, उसमें कोई बाधा नहीं आती। अप्रिय है वर्णन दंसन। वियोट क्षौमानंग, आप में छदमस्त अवस्था नहीं होती, छदमस्त अवस्था से रहत होते हो आप, पूर्ण वीतरागी होते हैं, औरों को वीतरागता का मार्ग बताते हैं। जिन्ना तिन्नानंग तारियानंग, आप स्वयं तिर जाते हैं। तारियानंग, आप औरों को तारने वाले हैं। बुद्धानंग, आप स्वयं बोधि को प्राप्त हो गए हैं, औरों को बोधि देते हैं। मुक्तानंग, स्वयं मुक्त हो गए हैं राग द्वेष से, औरों को मोयगानंग मुक्त करने वाले। स्वन्नुनंग, सर्वज्ञ, तीनों लोगों को, अधोलोक, मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक, सब जानते हैं भगवान, तीनों लोगों को जानते। सदर्शिनंग, जानने वाले और देखने वाले हैं। केवल ज्ञान और केवल दर्शन, भगवान जानते भी हैं और अपने दर्शन में सबको देख भी रहे हैं क्या क्या लोग करते हैं। सब दर्शिनंग, सूक्ष्म बाद्र त्रस्थावर कृतम अकृतम, नित्य अनित्य समस्त जगतों के पदार्थ को भगवान जानते हैं और दर्शन से देखते हैं। शिव कल्याण रूप है। शिव मैल मरवे मनंत, शिव का अर्थ है शिव, शिव का अर्थ है कल्याण करने वाला है। आपने देखा जब वो शिव ने विष पी लिया और कंठ नीला हो गया और शिव ने विष को धारण कर लिया, तो शिव का मतलब कल्याण रूप, उपद्रव रहित, अयल अचल स्थिर है, अरुविंग रोग रहित, अनंत अंत रहित, अक्षय अक्षय रहित, अव्य आभातिर, कोई आपके भीतर बाधा नहीं। अपुनरावृत्ति, पुनर्गमन नहीं होता, आप एक बार चला जाता है सिद्ध गति में। शिव मैल मरवे मनंत, मक्खे मवावा अपुनरावृत्ति, सिद्ध गति नाम को आप प्राप्त करने वाले। अपुनरावृत्ति सिद्धि गई, नाम देयं ठानंग संपत्तानंग, नमो जिनानंग जिये ध्यान। सारे भय को जीत लिया, 7 प्रकार के भय सब जीत लिया आपने। आज के मांगलिक अवसर पर हम सब अरिहंत भगवंतों को जिन्होंने सिद्ध गति प्राप्त कर ली है, ठानंग संपत्तानंग और ठानंग संपाव्यों कानंग, जो प्राप्त करेंगे उनको हम नमन करते हैं। अब हम भी संकल्प करें इस दौरान हम भी सिद्ध गति को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अरिहंत की शक्ति के बारे में और सिमंदर स्वामी भगवान के बारे में, इसके बारे में और कल चर्चा करेंगे, समय हो गया है। प्यारी गुरुवाणी है बड़ी ही सुहानी। आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल 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 आत्मा हो। जड़ और जीव का भेद 2 तत्व है। ये आकार है देह और आत्मा निराकार है। आकार में निराकार आत्मा, दोनों के गुण धर्म अलग है।
अपने भीतर गहन मौन और शांति का अनुभव करें। विचार आ रहे हैं तो आने दो, जा रहे हैं तो जाने दो। तुम मात्र 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 अपने में स्थित रहो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापन करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो ओवच्छायानंग, नमो लोय सब साहुनंग, धम्मो मंगल मुकिठम आयंता संयमो तवो देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामन। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पानत्तो धम्मो लोगुत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पानत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण सुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे 60 सालों से अधिक समय से KGOC ग्रुप अपने हाई प्रिसिशन प्रोडक्ट्स जैसे स्टेपलर्स, स्टेपल्स, स्टेपल रिमूवर्स, पेपर पंच, गन टैकर, टेप टूल, न्यूमेटिक टूल, इंडस्ट्रियल स्टेपल्स, स्टिच वायर, सिजर और किचन में यूज होने वाले कुछ प्रोडक्ट्स जैसे नाइफ, पीलर्स इत्यादि के द्वारा दुनिया के कंज्यूमर्स और अन्य बिजनेस पार्टनर्स को अपनी प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी और क्रिएटिविटी निखारने में मदद कर रहा है। KGOC ग्रुप दुनिया के जाने माने लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है, जो कि अपने 4 ब्रांड्स कोहे, कंगारू, म्यूनिक्स और माइल्स के माध्यम से दुनिया के लगभग हर देश में उपलब्ध है। यह प्रोग्राम KGOC के सौजन्य से प्रस्तुत है। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।